आज मैं आप सभी को जिस वनस्पति के बारे में बताने जा रही हूँ ये ज़मीन पर ही पनपती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीभा। संस्कृत की भाषा में आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीभा के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह तो खली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही साथ इसके कई अन्य नाम भी है। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसे हिंदी में गोभी भी कहते हैं और मराठी में इसे जंगली गोभी भी कहते हैं। तो आपके यहाँ पर किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपके यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने इसे पहचान लिया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब के किनारे या फिर अगर आप कोई किसान है तो आपने अपने खेतों के आसपास भी इसे ज़रूर ही देखा होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार कुछ इस हिसाब से होता है। इसी वजह से इसी वस्तु को यानी कि इसे वर्षा ऋतु में आसानी से जंगली जगहों में संपूर्ण भारत में देखा जाता है। इसकी पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसी के ऊपर पीले रंग के फूल निकल आते हैं। अभी तो इस वनस्पति पर फूल नहीं है, लेकिन जब ये अपने पूर्ण आकार में होगा तब इस पर फूल जरूर निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या फिर इसकी शाखाओं को तोड़ने पर इसमें पीले रंग का दूध भी निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसेला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमक उठता है, खिल उठता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर इसके एक विशेष उपाय के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ तो करता ही है, खून में जमी हुई गंदगी को फिल्टर कर देता है, पेशाब को साफ कर देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा ये वनस्पति कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे के लिए भी जानी जाती है। साथ ही साथ आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांतों में दर्द हो रहा है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीते समय इस झंझनाहट अगर आपको होती है तो आपको क्या करना है, दांतों में कीड़े लगे हो या दांत टूटने की कगार पे आ गए हो या फिर मसूड़ों से खून आ रहा हो, पायरिया जैसी समस्याओं में भी इसका प्रयोग इसकी जड़ को सुखा लेने से और उसके बाद पाउडर तैयार करके अगर आप 5 लौंग के साथ पीस कर इससे ब्रश करते हैं तो कैसा भी दर्द क्यों ना हो, तमाम प्रकार के दांतों की पीड़ा को आप तुरंत ही दूर करने के साथ ही दांतों को मजबूत भी बना सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है, बिच्छू का दर्द जो है, डंक, उसे उतारना चाहते हैं तो इसके पत्तों को और जो जौ का रस होता है उसे मिलाकर 1 चुटकी काला नमक के साथ इस जो हिस्से पे बिच्छू ने डंक मारा है उस जगह पर अगर आप लगाते हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता है, इसकी सुगंध से ही बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ जम गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीस कर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें, थोड़ा सा शहद उसमें डालें और फिर पी जाएं। इससे आपकी खांसी में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। हफ्ते भर में 3 बार इस चीज़ को आपको करना है। हर एक प्रकार का जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बनाकर जो है लेप लगाने से कैसा भी घाव क्यों ना हो तुरंत ही सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार तुरंत ही जड़ सहित समाप्त हो जाता है। देखिए, हर एक पेड़ पौधे की धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या फिर आयुर्वेदिक दृष्टि से ही देख लीजिए, कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में काम जरूर ही आता है। इसमें कुछ न कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियां
शक्तियाँ जरूर छुपी होती है। तो आज मैं आपको हर दिन जो बोलती हूँ वही सबसे पहले बोलूँगी कि हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष तौर पर सम्मान करना है तो सबसे पहले हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ पौधों में जो शक्तियाँ पाई जाती हैं वो सभी किसी न किसी बीमारी को दूर करने में काम आती है, और वो भगवान विष्णु के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि हर एक पेड़ पौधे में भगवान विष्णु का और देवी देवताओं का अलग अलग स्वरूप से वास होता है, निवास होता है। अलग अलग प्रकार से पेड़ पौधों में अपना वास मानते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रही हूँ, जो कि सफेद कटोरी नाम का जो पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कांटे इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सफेद कटोरी। ठीक है, इसके अलौकिक चमत्कारिक प्रयोग आपको बताऊंगी। अगर आज के वीडियो को आपने मिस कर दिया तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। लेकिन सबसे पहले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, गलती की कोई भी गुंजाइश मत रहने दीजिएगा। देखिए, अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर, अगर आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, कहीं भी घूमते घूमते अचानक से या जंगल में गए हैं, वहां पर रास्ते में अगर आपको ये पौधा मिल जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ये पौधा मिल जाता है तो तुरंत उखाड़ कर अपने घर ले आइएगा। लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इस पौधे यानी कि इस पेड़ की वजह से। कई प्रकार से चमत्कारी शक्तियां इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। और अगर आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो आपने आसानी से तंत्र होते हुए देखा भी होगा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जो जड़ है उसके नीचे सफेद कलर का फूल खिलता है, और इसकी जड़ के नीचे ही हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा हुआ कलश भी दबा हुआ होता है, और बहुत से लोगों को ये प्राप्त भी हो चुका है। हर जो कटेरी होती है सफेद कलर की होती है, इसी के नीचे ये फूल खिलता है, और टेरी के पौधे के नीचे ही जो धन है वो गड़ा हुआ होता है, जैसे कि कलश या फिर बटुए के माध्यम से नीचे गड़ा रहता है। जब ये जो कटेरी है सफेद कलर की, उसमें फूल खिलता है तो उसी कटेरी में सफेद कलर के पुष्प लगते हैं। जहां पे सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, समझ जाइए कि उसी के नीचे निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। आप वहां पर खुदाई जरूर करके देखिएगा, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। शमशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में धन मिलता है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि जो मंदिर के आसपास में पौधे हैं सफेद कलर के जो कटेरी हैं, उसमें भी धन मिलता है। और जो जैसे कि आपने देखा होगा कि मंदिर परिषद होता है या फिर शमशान हो गया, जो कि जंगल की कटाई होती है, इसके अंदर में भी सफेद कलर की कटेरी जिसे बोलते हैं, इसके अंदर भी जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन जरूर ही प्राप्त होता है। तो आप भी एक बार ये कोशिश करके जरूर देखिएगा। इसके साथ ही कुछ और भी चमत्कारी प्रयोग हैं। अगर केवल आप एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल एक सफेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन इसका जो है चढ़ा देते हैं बीज मंत्र पढ़ते हुए, तो माँ लक्ष्मी तत्काल ही प्रसन्न हो जाती है और लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होना शुरू हो जाती है। जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी तो आपके जीवन में दुख तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष, व्याधि, कर्जे सब कुछ चले जाते हैं। परेशानियां, तमाम प्रकार की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती है। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प को मिल जाने पर पुष्प को ले जा करके माता लक्ष्मी को चढ़ा देते हैं और एक बार बीज मंत्र का जाप कर देते हैं, तो मानकर चलिए उनके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग दोष बचता ही नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अपने चैनल पर पहले कभी नहीं बताई है। ये एक जो साधक हैं उनके द्वारा बताई गई विधि है, जो कि मैंने जन साधारण भाषा में आपको बताई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से निजी